वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर्यन लर्निंग लैब। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बिहार सीएचओ का जो है स्टाफ नर्स का इन दोनों का जो है पेपर जो है आने वाला है और उसके लिए जो है मैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इसका जो है क्लास जल्दी स्टार्ट होगा। सो ये क्लास 1 से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको जो है आगे आने वाले टाइम में इसके लेवल को हम लोग जो है हाई लेकर के चलेंगे एग्जाम के बेसिस पे। ये भी जो है इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो जो है वीवीआई क्वेश्चंस है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि जो है एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये जो है 20 क्वेश्चन का वीडियो है, आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखना और क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और कमेंट में कमेंट करते जाना ताकि जो है आपने जो है कितना स्कोर किया है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस। मोस्ट कॉमन और आइडियल पेल्विस कौन है, ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एंड्रॉयड, दूसरा है जो है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, ठीक है, तीसरा है गाइनाकॉइड या फिर चौथा है एंट्रोपॉइड, ठीक है। तो आप लोग जो है क्वेश्चंस अपने जो है ऑप्शंस को सेलेक्ट करना। सो सी हमारा राइट आंसर होगा। गाइनाकॉइड पेल्विस जो है हमारा सबसे कॉमन और जो है मोस्ट कॉमन और आइडियल पेल्विस होता है किसके लिए, लेबर के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द टाइप ऑफ पेल्विस दैट हैज़ अ लॉन्ग ओवल ब्रिम इन व्हिच एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज द लॉन्गर देन द ट्रांसवर्स डायमीटर इज कॉल्ड, ठीक है। इसमें जो है टाइप ऑफ पेल्विस दैट हैज अ लॉन्ग, ठीक है, ओवल ब्रिम, लॉन्ग होगा और ओवल ब्रिम हमारा होगा, ठीक है। एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज लॉन्गर देन द ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। एंटेरियर पोस्टीरियर आगे पीछे का जो है डायमीटर क्या है वो लॉन्गर होगा। ये एमपीसीएचओ में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये गाइनाकॉइड पेल्विस होगा क्या? बी हमारा क्या है, एंड्रॉयड पेल्विक या फिर जो है एंट्रोपॉइड या फिर जो है प्लेटिप्लॉइड पेल्विक, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा सी, एंट्रोपॉइड पेल्विक होता है जिसका जो है डायमीटर ट्रांसवर्स होता है इसका लॉन्गर देन ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। लॉन्ग ब्रिम होगा इसका, ओके, ओवल ब्रिम होगा और जो है इसका लॉन्ग एक्सिस होगा व्हिच इज द एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज लॉन्गर ट्रांसवर्स डायमीटर। हम लोग इंग्लिश को देख करके आप लोग भागना नहीं वीडियो को देख करके, क्योंकि जो है हम लोग जो है इजी वे में इसको समझने वाले हैं, ठीक है। और जो है क्वेश्चंस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्वेश्चंस आएगा। जब एग्जाम में बैठोगे ना उस टाइम पे क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ ही आपको जो है क्लियर समझ आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। अब बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बट इंग्लिश के चलते आप भागोगे। देखो, खुद को इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, उसके लिए भागना नहीं है। सो ये भी जो है एमपीसीएचओ 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वीवीआई क्वेश्चन है। सो कौन सा जो है हार्मोन वो रिस्पॉन्सिबल है जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मिल्क इजेक्शन के लिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर जो है ऑक्सीटोसिन या फिर जो है प्रोलैक्टिन। सो आंसर हमारा होगा सी, यानी कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इजेक्शन के लिए, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। फोर्थ क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, सॉरी यहाँ पे मैटरनल होगा, ठीक है, मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो है कॉज क्या है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सेप्सिस या फिर जो है टॉक्सीमिया या फिर जो है हेमरेज या फिर जो है एस्पेक्सिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैटरनल होगा। सो मोस्ट कॉमन जो है फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ कौन सा है, यहाँ पे जो है सी इसका आंसर होगा, यानी कि हेमरेज। हेमरेज जो है मैटरनल डेथ का सबसे जो है कॉमन रीजन है। जैसे कि पीपीएच होता है जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह जो एक्सेस हो जाता है, तो यहाँ पे आपका मैटरनल डेथ का जो है कॉमनेस्ट रीजन कौन सा होगा, यहाँ पे हेमरेज है। एमपीसीएचओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन। यूपीसीएचओ और बिहार सीएचओ 19 और 20 में पूछा गया है क्वेश्चंस, ओके। सो मैंने बोला था कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो ए है हमारा 12 से 16 पर मिनट, ठीक है, 18 से 24 जो है ब्रीथ पर मिनट या फिर जो है 18 से 20 जो है पर मिनट, यानी फिर या फिर जो है 20 से 24। सो आप लोग जो है गेस कर सकते हो, हमारा आंसर है सी, 18 से 20 जो है हम लोग जो है ब्रीथ पर मिनट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो जो है नॉर्मल उनका रेस्पिरेशन होता है, ओके। 6 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है व्हिच टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट सुटेबल फॉर बेबी बर्थ। बिहार सीएचओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ए है एंड्रॉयड, गाइनाकॉइड, प्लेटिप्लॉइड या फिर एंड्रॉयड। ये क्वेश्चन जैसे कि हमने पहले भी प्रैक्टिस किया अभी कि चाइल्ड बर्थ के लिए, बेबी बर्थ के लिए कौन सा जो है पेल्विक वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गाइनाकॉइड पेल्विक, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, ठीक है, इज कॉल्ड, व्हाट इज द एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। MPCHO 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेनोरिया या फिर जो है ओलिगोमेनोरिया, ठीक है, या फिर ओलिगोमेनोरिया या फिर जो है पॉलीमेनोरिया। एक्सेस ब्लीडिंग होगा जिसको हम लोग जो है मेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वुमेन्स का, उसका क्या होगा कि वहाँ पे ब्लीडिंग क्या होगा कि एक्सेस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ वुमेन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड, ठीक है, मल्टीपैरा या फिर नलीपैरा या फिर जो है प्राइमरी पैरा या फिर जो है प्राइमरी गैविटा। सो प्राइमरी गैविटा हम लोग बोलेंगे, आंसर डी हमारा होगा, ठीक है। जो वुमेन जो है प्रेग्नेंट है फर्स्ट टाइम उसको हम लोग जो है प्राइमरी गैविटा बोलते हैं, यानी कि, ठीक है। ओके, सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। द टेस्ट यूज टू स्क्रीन फॉर कैंसर सर्विक्स, कौन सा जो है टेस्ट हम लोग जो है कैंसर सर्विक्स के लिए जो है स्क्रीन करते हैं। MRI या फिर जो है पैप स्मीयर या फिर जो है मैमोग्राफी या फिर हमारा जो है हिस्टेरो सल्पिंजोग्राफी। ओके, सो हमारा ऑप्शन होगा बी, पैप स्मीयर हम लोग जो है करते हैं सर्विक्स के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, उसके स्क्रीन करने के लिए, उसके जानने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर इन्वॉल्विंग द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फीमेल्स ऑफ ए स्पीसीज इज। बिहेवियर इन्वॉल्विंग द केयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है कि संतान, ठीक है। सो बिहेवियर उसमें क्या होगा इन्वॉल्व, क्या क्या होगा, मैटरनल एफिलिएशन या फिर एग्रेशन या फिर जो है हमारा थर्ड मोटिव। अगर जो है संतान यानी कि कोई जो है फीमेल है, ठीक है, अपने बच्चे को वो क्या कर रही है, केयर कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है अपने बच्चे को, ठीक है, फीमेल के द्वारा अगर किया जा रहा है किसी स्पीसीज में तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। सो क्या मैटरनल बोलेंगे यानी कि जो है मातृत्व, ठीक है, या फिर एफिलिएशन या फिर एग्रेशन या फिर थर्ड मोटिव। सो ऑब्वियसली हमारा राइट आंसर होगा ए, मैटरनल, यानी कि जो है मातृत्व, उसका जो है माँ का धर्म है उसके बच्चे को जो है प्रोटेक्शन देना, ठीक है, केयर देना, केयर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना अपने बच्चे को माँ का धर्म होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए मेंस्ट्रुअल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर एंड द फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एंड द पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज। मेंस्ट्रुएशन कंडीशन है, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल कंडीशन यानी कि जो है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो कंडीशन है जिसमें कि सीवियर और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी कि जो है पेट में दर्द रह रहा है, जो है मरोड़ रह रहा है पेट में, ठीक है, उसके साथ साथ जो है उसको पेन है, विथ मेंस्ट्रुएशन उसके साथ में जो है ब्लीडिंग भी आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। एक मेंस्ट्रुअल तो जो है 28 डे में जो है 28 डे में जो है फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, पीरियड आते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि वो नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत जो है सीवियर नॉर्मल क्रैम्प तो आम बात है, बट इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंट जो है वो क्रैम्प आ रहा है और उसके साथ साथ पेन भी है उसको, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पेन भी है। सो उस मेंस्ट्रुअल कंडीशन को, ये कंडीशन है, ठीक है, ये नॉर्मल जो है कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन हो गया, तो इसको क्या डिस्मेनोरिया बोलेंगे क्या, एमनोरिया बोलेंगे क्या, या फिर जो है हाइपरमेनोरिया बोलेंगे क्या, या फिर जो है पॉलीमेनोरिया। चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। यहाँ पे ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होता है हमारा सीवियर और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होगा, जिसके साथ साथ क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन भी होगा यानी कि ब्लीडिंग भी होगा, ठीक है, इसको हम लोग डिस्मेनोरिया बोलेंगे। ओके, डेसिडुआ इज द नेम गिवन टू द, डेसिडुआ किसको जो है नाम दिया गया है, ठीक है, एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मायोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्यूबर्टी या फिर जो है मायोमेट्रियम ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सो हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो एंडोमेट्रियम होता है यहीं पे जो है हमारा बेबी इससे जो है अटैच होता है लास्ट पार्ट से। ओके, सो इसी को जो है हम लोग डेसिडुआ टर्म देते हैं। ओके, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज, नॉर्मल जो है यूट्रस पोजीशन होता है, बच्चेदानी जो होता है उसका नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, ठीक है, एंटी वर्जन और एंटी फ्लैक्शन या फिर जो है डॉर्सी वर्जन और डॉर्सी फ्लैक्शन या फिर हमारा एंटी वर्जन या फिर डॉर्सी फ्लैक्शन। ओके, या फिर जो है डॉर्सी वर्जन या फिर एंटी फ्लैक्शन।
सो आंसर देखते हैं, हमारा ए आंसर होगा। एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन हमारा जो है नॉर्मल पोजीशन हमारा यूट्रस का होता है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन्वॉल्व बोथ। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में हमारा कौन कौन सा इन्वॉल्व है, ठीक है। ए है इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड पाल्पिटेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। बी है हमारा पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड द सर्वाइकल लिम्फ नोड। पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड द स्क्वीजिंग निपल्स फॉर एनी डिस्चार्ज। या फिर जो है पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड द एक्सिलरी लिम्फ नोड। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है हम लोग करते हैं सिर्फ, ठीक है, ब्रेस्ट में कोई भी जो है डिफॉर्मिटी वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है, कोई भी जो है गांठें वगैरह होती है तो उसके लिए जो है सेल्फ जो है खुद से आईना के सामने खड़े होकर के चेक किया जाता है। सो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए है, इंस्पेक्शन, ठीक है, उसको देखना ब्रेस्ट को और पाल्पेट करना, ठीक है, फॉर ब्रेस्ट टिश्यू का, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू का जो हम लोग पाल्पेट करते हैं, ओके, इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, पाल्पेट करते हैं, जिससे कि कुछ उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं उसमें, उसके लिए हम लोग जो है चेक करते हैं। ओके, पैप स्मीयर कैन आइडेंटिफाई सीए सर्विक्स इन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ केसेस, ठीक है। जैसा कि पिछले जो है क्वेश्चंस हम लोग इससे पहले जो है किए हैं प्रैक्टिस, उसमें था कि पैप स्मीयर जो है किसके लिए किया जाता है। सो सर्विक्स के कैंसर के लिए जो है किया जाता है टेस्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने परसेंट तक जो है हम लोग जो है केस में जो है आइडेंटिफाई इससे जो है कर सकते हैं सीए सर्विक्स, यानी कि कैंसर को कितने परसेंट तक जो है ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है। ओके, सो 50% है, बी है हमारा 98%, सी है 20% और डी है हमारा 20%, 2% और 20%। सो बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, 98% जो है केसेस में हम लोग जो है कैंसर को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू पैप स्मीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इन फीमेल। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस फीमेल में जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस कौन सा होता है। सो एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड या फिर जो है प्लेटिप्लॉइड या फिर जो है गायनाकॉइड। सो डी है गायनाकॉइड पेल्विक जो है मोस्ट ऑफ द फीमेल में जो है वुमेन में होता है। ये जो है सुटेबल होता है पेल्विक जो है बर्थ के लिए, चाइल्ड बर्थ में जो है राउंड शेप का होता है। ओके, और जो है पेल्विक जो है डिलीवरी में जो है सुटेबल होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम में, ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमन टाइप हमारा गायनाकॉइड भी होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूट्रस विथ डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड। यूट्रस डिप्रेशन जो होगा, फंडस पार्ट होता है यूट्रस का, वहाँ पे डिप्रेशन होगा, उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, सेपरेट यूट्रस या फिर बाइकॉर्डिनेट या फिर जो है आर्क्यूनेट यूट्रस या फिर जो है यूट्रस डाइडेल्फिस। सी हमारा होगा आर्क्यूएट यूट्रस, ठीक है, राइट आंसर हमारा आर्क्यूएट यूट्रस होगा। ओके, या ये क्या होगा, यूट्रस विद द डिप्रेशन ऑफ द फंडस एट द फंडस। जो हमारा यूट्रस होगा उसका डिप्रेशन कहाँ पे होगा, फंडस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द शेप ऑफ ब्रिम ऑफ द गायनाकॉइड पेल्विक। जो हमारा गायनाकॉइड पेल्विक होगा उसका जो है शेप ऑफ ब्रिम क्या होगा। ओके, फ्लैट या फिर जो है राउंड या फिर ओवल या फिर हमारा ट्रायंगुलर। सो एज बिफोर आई डिस्कस्ड, राउंड शेप का हमारा जो है गायनाकॉइड पेल्विक होता है फीमेल्स में, ठीक है, और ये सुटेबल होता है हमारा चाइल्ड बर्थ के लिए जो है वेरी सुटेबल, मोस्ट कॉमन पेल्विक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो है फीमेल का जो है वेजाइना उसका पीएच कितना होता है। ओके, एसिडिक होगा या फिर जो है बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, बोथ ए और बी। आंसर हमारा ए होगा। सो एसिडिक क्यों बोलते हैं, ठीक है, आप जो है 1 से लेकर के 7 तक और 7 से ऊपर, ठीक है, एसिड बेस जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए ये, आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। सो 1 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे कर करके करते हैं, तो हम लोग 7 से जो नीचे, ठीक है, 1 से 7 तक लेते हैं और 7 से अपर, ठीक है, एभव।
अगर 7 के नीचे होता है कोई भी प्रोडक्ट जिसका pH 7 के नीचे होता है उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं, ठीक है, एसिडिक बोलते हैं। और 7 के ऊपर होगा उसको हम लोग जो है बेस बोलते हैं या फिर जो है अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। हमारा ब्लड जो है वो 7.4 होता है, 7.3 टू 7.4, इसलिए उसको हम लोग जो है बेसिक बोलते हैं, ठीक है। ये रहे बेसिक जो है एसिडिक का कॉन्सेप्ट और बेसिक का अल्कलाइन और एसिडिक बोलते हैं इसको, ठीक है। एसिडिक होगा इसका pH वेजाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और ये इस वीडियो का और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन इज अ साइन ऑफ, ठीक है। ह्यूमन कोरियोजेनिक हार्मोन यूरिन में अगर होगा तो ये किसका साइन होगा, ठीक है। HCG अगर प्रेजेंस है यूरिन में तो ये साइन किसका होगा। ए है मेनिंजाइटिस, बी है प्रेगनेंसी, या फिर सी है एक्यूट रीनल फेलियर, या फिर डी हमारा एड्स होगा। बी इसका राइट आंसर होगा प्रेगनेंसी। जी हाँ, जो किट में जो टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी जिसमें कि डबल लाइनिंग आता है, ठीक है, जो अगर वुमेन जो है वो अगर प्रेग्नेंट होती है, कंसीव की हुई होती है तो उसमें हम लोग जो है टेस्ट करते हैं। उसमें जो टेस्ट में जो रिज़ल्ट होता है वो HCG के कारण, यानी कि जो यूरिन के सैंपल में जो यूरिन होता है उसका जो है उसमें जो है HCG ज़्यादा मात्रा में आएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये साइन होगा किसका, प्रेगनेंसी का। आई होप ये शॉर्ट वीडियो तो नहीं हुआ, काफ़ी जो है लॉन्ग वीडियो हो गया, बट आई होप जो है जितने भी क्वेश्चंस हमने जो है विथ रैशनल्स हमने डिस्कशन करें, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इस चैनल पे जो है डे टू डे पर डे, ठीक है, आवरली जो है क्वेश्चंस जो है क्विज जो है अपडेट किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इस चैनल से जुड़े रहें, इसके जो है सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम लोग पैरामेडिकल्स की भी है जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी जो है वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो एज़ यूजुअल कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो भी इस चैनल पे अपडेट किया जाता है, तो प्लीज़ इस चैनल से आप लोग जुड़े, इसको शेयर करें। और ये फर्स्ट वीडियो है हमारा BTSC स्टाफ नर्स और CHO का। इसके अलावा जो है हम लोग जो है पर डे 7 AM में, याद रखना आप लोग टाइम, 7 AM में हम लोग पर डे लाइव आने वाले हैं, ठीक है। लाइव नहीं मतलब हमारा जो है वीडियो आने वाला है पर डे मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जो है काफ़ी सारा कुछ सीखेंगे और एग्ज़ाम को जो है अचीव करेंगे, मार्क्स लाएंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है स्टडी करते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय, थैंक यू।